जी राकेश जी, आपकी आवाज आ गौरव रही है जी, मुझे। बहुत सारी बातें आई हैं। पाकिस्तान की तो हालत पहले ही पतली थी, और ज्यादा हम उसको नेस्तनाबूद करना चाहते तो वो बिल्कुल हो सकता था। और वो जितना डरा और कांपा हुआ था, खौफ में था, इसकी एक रिपोर्ट में भी चीजों का जिक्र हुआ, तब भी हुआ था कि वो अमेरिका की मदद पूरी तरीके से मांग रहा था। बात इस चीज की है कि अपनी मदद मांगने के लिए और खुद को बाद में फिर अरे हम नहीं झुके, हमने तो कुछ नहीं किया, उसमें जानते हैं आप, कहते हैं ना कि ट्रंप ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी ये कह के कि मैंने मध्यस्थता कराई है, जबकि आपने बहुत सारे पैसे लिए, लॉबिंग के जरिए चीजें गई, बहुत सारी चीजें गई और उसके बाद ये चीजें इस तरह से आई थी। बात इस चीज की नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान को हम साइड रखें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितना भी आज इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, उससे एक चीज तो साफ है कि ट्रंप की मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन सर एक बात और है कि नहीं थी तो वो खुद बोलकर जो आए हैं, उसका जवाब कब, और पूरी रिपोर्ट में जिन पॉइंट्स को रखा गया उसे कैसे देखते हैं? अ, राकेश जी, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। पहलगाम का अटैक हुआ, और वो अटैक विशुद्ध रूप से धार्मिक आधार पर किया गया, बाकायदे धर्म की जांच करके किया गया। और इसके पीछे मंशा ये थी कि भारत के अंदर एक धार्मिक गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं। और कभी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, दुनिया के किसी देश ने अंदाजा नहीं लगाया था, यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी कभी किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र के ऊपर हमला नहीं किया है। भारत ने उसके बाद जो अभूतपूर्व निर्णय लिए और जो अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, वो अब तक इतिहास में नहीं देखी गई थी किसी भी देश के द्वारा। आपको याद होगा, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक बार कहा था कि अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला होता है तो हम उस आतंकवाद को इतना महंगा कर देंगे, इतना अनअफोर्डेबल कर देंगे कि इनके लिए उसका खर्च उठाना भी नामुमकिन हो जाएगा। और वैसा ही हुआ इस बार। उरी को अगर छोड़ दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक को अगर छोड़ दीजिए, तो पहलगाम के बाद भारत ने डिसाइसिव निर्णायक एक्शन लिया और पाकिस्तान के अंदर उनके 11 जहाज के एयरबेस, उनके 6 जो रडार सेंटर थे, उनके 9 आतंकवादी ठिकाने, मुरीद के जैसे ठिकाने, उनको तबाह कर दिया पूरी तरह से। भारत की मंशा वहां के नागरिकों पर हमला करना नहीं थी, बल्कि उनके जो एक्टर्स थे, जो उनके ठिकाने थे, जहां से वो आतंकवाद संचालित कर रहे थे भारत के विरुद्ध, उनको ठिकाना निशाना बनाना था। और भारत ने 20-25 मिनट में वो करके दिखाया। और बहुत, प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था, इस आक्रमण के पहले भी कहा था कि समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा है, और बहुत कम समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत ही है। और कहीं ना कहीं इसकी जो गूंज है वो अमेरिका को बहुत बेचैन और परेशान कर दी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को देखिए तो कहीं ना कहीं भारत के इर्द गिर्द बफर जोन हमेशा तलाशता रहा है ये देश। पाकिस्तान एक प्रकार का बफर स्टेट है। और जैसा आप लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से अमेरिका के अंदर बेचैनी दिखाई दी, लगातार अभी देखिए, दीक्षित जी ने कहा ही कि 4 बार जेडी वैंस ने फोन किया, प्रधानमंत्री बात नहीं किए। उसके बाद भी आप देखिए, कनाडा गए भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको इनवाइट किया, लेकिन उनके इनविटेशन को नकारते हुए वापस अपने कार्यक्रम के अनुसार आ गए, जबकि आसिम मुनीर वहीं अमेरिका में ही मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि भारत का जो स्टैंड है वो पूरे दुनिया के लिए बहुत सीधा संदेश है कि भारत अपने ऊपर होने वाले किसी भी आक्रमण या किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। वो किसी भी देश का मोहताज नहीं है, किसी के पास वो जाएगा नहीं अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए। कम से कम भारत अपना निर्णय स्वयं लेगा, चाहे उसको लाभ हो चाहे हानि हो। और आपने देखा उसका परिणाम आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर बहुत साफ कहा, स्पष्ट कहा, उनके डायलॉग अभी भी याद है मुझे। उन्होंने कहा कि उनके नेता क्या क्या बयान दे रहे थे कि हम स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, भारत ने तो आक्रमण कर दिया। इस तरह के बचकाने बयान वहां के नेता दे रहे थे पाकिस्तान के। आप बताइए, जहां तक अमेरिका की जहां तक बात है, उसके इस फारा रिपोर्ट की जहां तक बात है, तो मैं ये समझता हूं कि ये उनके लिए डिप्लोमेटिक रिपोर्ट है। वो अपने डिप्लोमेसी के आधार पर भारत के साथ संबंध अच्छे भी रहें और पाकिस्तान को वो संरक्षण देते भी रहें। पाकिस्तान में 19% का टैक्स है, टैरिफ है, और भारत पे 50% का टैरिफ है, इंपोज किया है इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि वो किसका बच्चा है। और वही पाकिस्तान किसके बल पर कहां वो जा रहा है, कहां पैसा खर्चा कर रहा है। 6 एजेंसीज को उसने हायर कर लिया, 45 करोड़ के खर्च कर दिए उसने अपने मीडिएशन के लिए। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन भारत ने एक जरूर संदेश दे दिया, अमेरिका को भी संदेश दे दिया कि अब वो
आपको भी स्वीकार नहीं करेगा। और पिछले 75 वर्ष लग गए भारत को इस स्थिति में आने में, जबकि ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये 26/11 में भी होना चाहिए था। ये तमाम जो आक्रमण हुए भारत के अंदर उस पर भी होना चाहिए था। लेकिन अब ये पता हो गया है कि अगर भारत पर आक्रमण किसी भी प्रकार से पाकिस्तान करता है तो उसका करारा जवाब भारत देगा, उसके लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। और जैसा अभी कहा इंदुकान जी ने, ट्रंप तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं जो लोगों के लिए मस्खरे का विषय बन गया है। आज उनकी टीआरपी जो 3% बढ़ी है, 39 से 41 हो गई है, 42 हो गई है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके मस्खरेपन के कारण हुई है। तो ये कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व एक हल्केपन की तरफ इशारा करता है जिससे लोग बचना चाहते हैं। और भारत का अपना एक स्पष्ट स्टैंड है और भारत की जनता इस बात को समझती है। भारत की जनता ये मानती है कि इस नेतृत्व में भारत सुरक्षित है, भारत का स्वाभिमान अडिग है, भारत दुनिया के ताकतवर देशों के साथ आंख से आंख मिला करके लड़ने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका की आप स्थिति देख लीजिए, यूक्रेन में कौन लड़ रहा है? यूक्रेन भी उसका बफर जोन था, उसका ही प्रॉक्सी है, वहां पर वो लड़ रहा था, वहां मुंह की खाना पड़ा। पाकिस्तान में मुंह की खाना पड़ा, अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी, सीरिया देख लीजिए, तमाम ऐसे देश जिसको जिसको बफर जोन बनाया वो तबाह हो गए। और उसी तबाही के कागार पर पाकिस्तान भी खड़ा है, क्योंकि भारत अब बख्शने वाला नहीं है ऐसे देशों को जो भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश करे। तो मुझे लगता है कि उनकी फारा की रिपोर्ट उनको मुबारक हो। भारत अपनी नीति, अपनी रणनीति पर चलेगा और भारत को जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप को यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा, भारत के सेनाध्यक्ष ने जो कहा, हमारे डीजीएमओ ने जो प्रेस किया, वो हमारे लिए सत्य का प्रमाण पत्र है। हमारे लिए अमेरिका का राष्ट्रपति क्या बोल रहा है, दूसरा देश का प्रतिनिधि क्या बोल रहा है, वो मायने नहीं रखता। हमारे देश के नेता क्या बोल रहे हैं वो मायने रखता है। हमारे देश का सिस्टम क्या बोल रहा है वो मायने रखता है। और देश की जनता उसी पर भरोसा करती है, उसी पर विश्वास करती है, राखी जी। और मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट की रिलीवेंस, ठीक है, डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े अच्छे हो जाएं, जिस तरह से ट्रंप ने खराब किए थे उसको, उस पर एक मुलम्मा चढ़ जाए, तो मुझे लगता है उस आधार पर एक अच्छा रिपोर्ट मान सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ना राजनीतिक लाभ हम उसका लेना चाहते हैं, ना उसको शील्ड बना करके किसी भी प्रकार का कोई जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं। हमारा जस्टिफिकेशन हमारी सेना है, हमारे प्रधानमंत्री है। ठीक है शिवानंद जी।